नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, शंख एयर किस राज्य से संचालित होने वाली पहली घरेलू एयरलाइन है? ए. महाराष्ट्र, बी. उत्तर प्रदेश, सी. गुजरात, डी. राजस्थान। उत्तर है बी. उत्तर प्रदेश। शंख एयर उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन है जिसका मुख्यालय नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) में होगा। यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा से भारत के सभी प्रमुख मेट्रो शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है और इसके पास 3 बोइंग 737-800 NG विमान हैं। एयरलाइन ने संचालन शुरू करने के लिए एविएशन मिनिस्ट्री से मंजूरी प्राप्त कर ली है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक कमांडरों के 41वें सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ए. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. कोलकाता, डी. नई दिल्ली। उत्तर है डी. नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक के 41वें कमांडरों का सम्मेलन 24 से 26 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया है और इसमें उभरते भूराजनीतिक परिदृश्य तथा समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। तीसरा प्रश्न है, ICMR को UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? ए. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बी. संयुक्त राष्ट्र UN, सी. भारतीय सरकार, डी. यूरोपीय संघ EU। उत्तर है बी. संयुक्त राष्ट्र UN। ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को हाल ही में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गैरसंचारी रोगों NCD और मानसिक स्वास्थ्य के रोकथाम में उनकी सफलता के लिए दिया गया है। चौथा प्रश्न है, 16वें एशियाई संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन असेंबली का उद्घाटन किसने किया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. राजनाथ सिंह, डी. द्रौपदी मुर्मू। उत्तर है डी. द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वें एशियाई संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन असेंबली (ASOSAI) का उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में किया। इस आयोजन का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के कार्य को जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की प्रभावशीलता के आकलन की दिशा में आगे बढ़ाना है। पांचवा प्रश्न है, भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए. आर्मेनिया, बी. यूक्रेन, सी. बेलारूस, डी. ईरान। उत्तर है ए. आर्मेनिया। आर्मेनिया भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। हाल ही में आर्मेनिया ने भारत से $600 मिलियन मूल्य के हथियारों की खरीद की है, जिसमें पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश मिसाइल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका की कौन से क्रम की महिला प्रधानमंत्री बनी है? ए. पहली, बी. दूसरी, सी. तीसरी, डी. चौथी। उत्तर है सी. तीसरी। डॉक्टर हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हैं। वे श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। उन्हें राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। अमरसूर्या ने प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने का स्थान लिया है और उन्हें कई मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया है। सातवां प्रश्न है, ओडिशा की किस तैराक को वर्ष 2024 का एकलव्य पुरस्कार मिलेगा? ए. तन्वी पत्री, बी. डोंडाप्ती मृत्युंजय राम, सी. प्रत्याशा रे, डी. साक्षी मलिक। उत्तर है सी. प्रत्याशा रे।
यह ओडिशा की उभरती हुई तैराक प्रत्याशा रे को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने इस वर्ष फरवरी में गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 6 पदक जीते थे, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। 8वां प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की कमान किसके पास है? ए. ओलेग कोनोनेंको, बी. सुनीता विलियम्स, सी. पियरे सेलर्स, डी. क्रिस हेडफील्ड। उत्तर है बी. सुनीता विलियम्स। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की कमान भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को सौंपी गई है। उन्हें रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको द्वारा कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर 5 जून से ISS पर हैं। 9वां प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? ए. छत्रपति शिवाजी महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी. बाल गंगाधर तिलक पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी. महात्मा गांधी पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर है बी. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने का निर्णय लिया है। संत तुकाराम एक महान संत कवि थे, जो भारत में 17वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। 10वां प्रश्न है, अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग NCL ने किसे अपना आयुक्त नियुक्त किया है? ए. डेविड रिचर्डसन, बी. हारून लोरगट, सी. शशांक मनोहर, डी. इमरान ख्वाजा। उत्तर है बी. हारून लोरगट। अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग NCL ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के पूर्व CEO हारून लोरगट को आयुक्त नियुक्त किया है। इस लीग का उद्देश्य अमेरिका में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाना है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।